नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी जीनी पर। आज हम एक बहुत ही रोचक सवाल पर बात करेंगे। क्या सच में भगवान होते हैं? इतने सारे धर्मों में अलग अलग भगवान क्यों हैं? अगर भगवान ने हमें बनाया है तो उन्हें किसने बनाया? और अगर वो हैं तो कहाँ रहते हैं? क्या उनके पास कोई खास शक्तियां हैं? इस सवाल ने हमेशा से दार्शनिकों, धर्मशास्त्रियों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। एक उच्च शक्ति की धारणा जिसने ब्रह्मांड का निर्माण और शासन किया, हमारे मन में गहराई से बसी हुई है। प्राचीन गुफा चित्रों से लेकर आज के विशाल गिरजाघरों और मंदिरों तक हम हमेशा से अलौकिक शक्तियों से आकर्षित रहे हैं। कुछ लोग एक दयालु भगवान में विश्वास करके सांत्वना पाते हैं, जो इस दुनिया में अर्थ और उद्देश्य देता है। लेकिन कुछ लोग भगवान की धारणा को तर्क और विज्ञान के साथ मेल नहीं खाती मानते हैं। उनके लिए ब्रह्मांड प्राकृतिक नियमों से चलता है और इसकी उत्पत्ति और जटिलताओं को अवलोकन, प्रयोग और तर्क से समझा जा सकता है। भगवान की धारणा उतनी ही विविध है जितनी कि मानव इतिहास में उभरी संस्कृतियां और धर्म। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म एक ही भगवान को मानते हैं, जो सर्वशक्तिमान है। प्राचीन ग्रीस और रोम में कई देवी देवताओं को पूजा जाता था, जो जीवन और प्रकृति के विभिन्न हिस्सों पर शासन करते थे। प्रकृति और भगवान के गुणों को समझने के कई तरीके हैं। हिंदू धर्म में भगवान को एक सर्वोच्च चेतना, ब्राह्मण के रूप में देखा जाता है, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। इस अंतिम सच्चाई को अक्सर तीन मुख्य देवताओं में व्यक्त किया जाता है: ब्रह्मा, जो सृष्टि करते हैं; विष्णु, जो पालन करते हैं; और शिव, जो संहार करते हैं। बौद्ध धर्म भगवान की एक अलग धारणा प्रस्तुत करता है। बौद्ध धर्म में देवताओं का अस्तित्व माना जाता है, लेकिन एक निर्माता भगवान को नहीं माना जाता है। प्रमुख विश्व धर्मों के आने से पहले प्राचीन सभ्यताओं ने अपनी अलग अलग विश्वास प्रणालियां बनाई थीं, जो अक्सर शक्तिशाली देवताओं के इर्द गिर्द घूमती थीं, जिनके बारे में माना जाता था कि वे प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। मिस्रवासी कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिनमें से हर एक का जीवन, मृत्यु और परलोक से संबंध था। सबसे प्रमुख सूर्य देवता रा, अंडरवर्ल्ड के देवता ओसिरिस और जादू की देवी आइसिस थीं। प्राचीन मेसोपोटामिया में सुमेरियों ने देवी देवताओं की एक जटिल पौराणिक कथाएं बनाई, जिन्होंने प्रकृति की शक्तियों को अपनाया। आकाश के देवता अनु, हवा और तूफान के देवता एनिल और जल के देवता एनकी सुमेरियन देवताओं में सबसे शक्तिशाली थे। प्राचीन यूनानी अपनी पौराणिक कथाओं और दर्शन के साथ अपने देवताओं को शक्तिशाली और त्रुटिपूर्ण दोनों मानते थे। जब आधुनिक विज्ञान आया और उसने सबूत और वैज्ञानिक तरीकों पर जोर दिया, तो कुछ लोगों ने धार्मिक विश्वास पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक अवलोकन, प्रयोग और परिकल्पनाओं के माध्यम से प्राकृतिक दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। इस दृष्टिकोण से ईश्वर का अस्तित्व एक अलौकिक प्राणी के रूप में, जो प्रकृति के नियमों के बाहर काम करता है, स्वाभाविक रूप से अपरिवर्तनीय के रूप में देखा जाता है और इसलिए वैज्ञानिक जांच के दायरे से बाहर है। लेकिन विज्ञान और धर्म के बीच संबंध जटिल है और इसे आसानी से संघर्ष या संगतता के एक सरल विभाजन में नहीं बांटा जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों और धर्मशास्त्रियों का मानना है कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि जानने के पूरक तरीके हैं। इतिहास में कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्हें समझाना मुश्किल है। ये घटनाएं अक्सर भगवान या किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ी मानी जाती हैं। चमत्कारों में सबसे प्रसिद्ध है लाल सागर का बिछुड़ना, जैसा कि बाइबल में लिखा है। बाइबल के अनुसार मूसा ने इसराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और पानी अलग हो गया, जिससे इसराइली सूखी जमीन पर चलकर पार कर गए। एक और उदाहरण यीशु का पानी पर चलना है, जैसा कि सुसमाचारों में बताया गया है। यह चमत्कार जो उनके शिष्यों ने देखा, ईसाइयों के लिए यीशु की दिव्यता और प्रकृति पर उनकी शक्ति का प्रमाण है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि शिष्यों ने जो देखा उसे गलत समझा या यह कहानी बाद में बनाई गई हो सकती है। चाहे कोई भी मान्यता हो, यह सच है कि चमत्कारों और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियां हमेशा लोगों को आकर्षित करती हैं। विश्वास, बिना पक्के सबूत के किसी चीज पर भरोसा करना एक ताकत है जिसने मानव इतिहास को बदला है। बहुत से लोगों के लिए विश्वास जीवन में अर्थ और उद्देश्य देता है, उनके कामों को सही दिशा दिखाता है और मुश्किल समय में सुकून और उम्मीद देता है। खासकर धार्मिक विश्वास मानवता की कुछ सबसे बड़ी उपलब्धियों के पीछे की प्रेरणा रहा है। यूरोप के बड़े गिरजाघरों से लेकर एशिया के सुंदर मंदिरों तक आस्थावान लोगों ने अपने विश्वास के लिए स्थायी स्मारक बनाए हैं। विश्वास लोगों को एक साथ लाता है, उन्हें साझा मूल्यों और परंपराओं के इर्द गिर्द जोड़ता है। दुनिया में बुराई और दुख का होना एक दयालु और सर्वशक्तिमान भगवान में विश्वास के लिए एक बड़ी चुनौती है। अगर भगवान अच्छे हैं तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अगर भगवान सब कुछ कर सकते हैं तो वह दुख और अन्याय को क्यों नहीं रोकते? ये सवाल सदियों से धर्मशास्त्रियों और दार्शनिकों को परेशान करते रहे हैं। एक सामान्य जवाब यह है कि भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है और इस स्वतंत्रता के साथ अच्छे और बुरे दोनों की क्षमता आती है। अंत में बुराई की समस्या सबसे कठिन धार्मिक सवालों में से एक बनी हुई है। जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की खोज एक आत्म खोज, आंतरिक बदलाव और भगवान से जुड़ने की यात्रा होती है। अलग अलग धर्म और आध्यात्मिक परंपराएं इस लक्ष्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते दिखाती हैं, जिनमें से हर एक की अपनी प्रथाएं, अनुष्ठान और विश्वास होते हैं। जैसे ईसाई धर्म में मोक्ष का रास्ता ईसा मसीह में विश्वास के माध्यम से है, जो ईश्वर के पुत्र और मानवता के उद्धारकर्ता माने जाते हैं।
इस्लाम में 5 मुख्य बातें आस्था, प्रार्थना, दान, रमजान में उपवास और मक्का की तीर्थ यात्रा आध्यात्मिक विकास और अल्लाह की इच्छा के प्रति समर्पण के लिए मार्गदर्शन करती है। हिंदू धर्म में धार्मिक जीवन की अवधारणा आध्यात्मिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। अपने कर्तव्यों को पूरा करने, योग और ध्यान का अभ्यास करने और वेदों और अन्य पवित्र ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम से हिंदू जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने और ब्राह्मण के साथ मिलन का प्रयास करते हैं। भगवान में विश्वास बहुत आम है, लेकिन हर कोई इसमें विश्वास नहीं करता। अज्ञेयवाद और नास्तिकता दोनों भगवान के अस्तित्व पर अलग अलग विचार रखते हैं। अज्ञेयवादी कहते हैं कि वे नहीं जानते कि भगवान है या नहीं, वे मानते हैं कि यह जानना मुश्किल है। अज्ञेयवादी मानते हैं कि भगवान के होने या न होने के सबूत स्पष्ट नहीं हैं और वे इस अनिश्चितता के साथ जी सकते हैं। दूसरी तरफ नास्तिक भगवान में विश्वास नहीं करते। नास्तिकता कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह भगवान में अविश्वास है। भगवान के होने का सवाल आस्था, व्यक्तिगत अनुभव और सोच का मामला है। विज्ञान हमें दुनिया के बारे में बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन यह भगवान के होने या न होने को साबित नहीं कर सकता। सबसे अच्छा तरीका है कि हम मान लें कि हमारी समझ की सीमाएं हैं और हमारे चारों ओर के रहस्यों को अपनाएं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा और जटिल है और हमारा ज्ञान बढ़ते हुए भी हमेशा अधूरा रहेगा। ऐसे बड़े रहस्यों के सामने भगवान की संभावना पर विचार करना हमें विनम्र और आश्चर्यचकित करता है। मेरे विश्वास की यात्रा सवाल पूछने, खोजने और समझने की रही है। एक धार्मिक घर में बड़ा होने के कारण मुझे बचपन से ही भगवान पर विश्वास करना सिखाया गया था और कई सालों तक मेरा विश्वास मजबूत रहा। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और अलग अलग विचारों से मिला, मेरी मान्यताओं को चुनौती मिली। समय के साथ मेरा विश्वास कुछ और व्यक्तिगत और सूक्ष्म हो गया। अब मैं एक उच्च शक्ति में विश्वास करता हूँ, लेकिन किसी एक धर्म का पालन नहीं करता। मुझे प्रकृति की सुंदरता, सभी जीवों की आपसी जुड़ाव और प्रेम और करुणा की शक्ति में शांति मिलती है। अंत में मेरा मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी रोचक कहानियां ला सकें। धन्यवाद।